स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज एक बफर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूँ टॉप 9 बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स के साथ हमारे इस स्पेशल शो में, जिसमें हमेशा हम करते हैं बात टॉप 9 लेटेस्ट खबरों की। तो आज भी बात करेंगे हम टॉप 9 बॉलीवुड की खबरों के बारे में। लेकिन पहली खबर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम जरूर देना चाहेंगे आपको टॉप 9 बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स के साथ। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आज की बड़ी खबर ये है कि टोटल धमाल फिल्म के जरिए जिस माधुरी और अनिल को आप साथ देखना चाहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश तो नजर आते हैं, लेकिन माधुरी इस फिल्म में पूरी तरह से अपने रियल हस्बैंड अनिल कपूर को एम्बैरस करती नजर आएंगी। कोर्ट पहुंचकर माधुरी उन्हें जानवरों से तुलना करती नजर आएंगी। यकीन नहीं होता तो आपने अब तक जो टोटल धमाल के फिल्म के टीजर में देखा होगा, ट्रेलर में देखा होगा, इसे देखने के बाद आप यकीन जरूर कर रहे होंगे कि फिल्म में माधुरी और अनिल की जोड़ी खूब कॉमेडी का तड़का लगाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं टॉप 9 लेटेस्ट खबरों की तरफ। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित का रिश्ता कितना खास है ये आपको मालूम हो ना हो, लेकिन हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे। माधुरी अनिल का रिश्ता बेहद लाजवाब है। माधुरी और अनिल कपूर दोनों साथ हैं। माधुरी और अनिल के बीच की बॉन्डिंग बेहद लाजवाब है, जिसे अनिल कपूर के साथ माधुरी फिल्म टोटल धमाल में आपके बीच पेश करेंगे फेब के महीने, इसी महीने। माधुरी हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करती नजर आई। उन्होंने लिखा, इट्स ऑलवेज अ झकास फीलिंग टू बी वर्किंग विद अनिल कपूर टोटल धमाल। लेकिन भैया आपको बता दें, जो टीजर सामने आया माधुरी दीक्षित के फिल्म टोटल धमाल का ट्रेलर, माधुरी दीक्षित के फिल्म टोटल धमाल के बारे में एक ग्लिम्स हम आपके भी शेयर करेंगे। उस ग्लिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। टोटल धमाल की स्टोरी सामने आई है क्योंकि माधुरी अनिल कपूर जो पति पत्नी है इस फिल्म में, दोनों कोर्ट पहुंचकर लड़ते झगड़ते नजर आए हैं। अपने हस्बैंड को अपमानित फुल ऑन करती नजर आई है फिल्म में। माधुरी दीक्षित अनिल कपूर को कई जानवरों से कंपेयर करते हुए, कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी बात करते हुए माधुरी ने उन्हें तो ऐसा कहा जिससे अनिल कपूर भी रह गए दंग। देखना दिलचस्प होगा कॉमेडी से भरी ये फिल्म माधुरी और अनिल के बीच की बॉन्डिंग कितना लाजवाब बनाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे बीते साल गंभीर बीमारी कैंसर से जूझने के बाद फाइनली मुंबई लौटकर सबको राहत की सांस लेते हुए सबके बीच नजर आई। लेकिन सोनाली बेंद्रे को लेकर जो बड़ी खबर अभी हाल ही में खुद सोनाली ने दी अपने जीजा को लेकर, उस बारे में हम आपको जरूर बताना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, सोनाली अभी हाल ही में इन तस्वीरों के साथ कुछ बातें शेयर करती नजर आई अपने जीजा जतिन और साथ में अपनी बहन बेबी सिस्टर गंधाली के बारे में। उन्होंने बताया कुछ ऐसी बातें। उन्होंने लिखा, I have always believed when you love what you do, the sky is the limit. My baby sister and her husband have combined their love for sports and his experience as a sportsman for over 30 years to weave their best story yet. The sportswear brand has just launched the Afterplay and GoPro collection for young athletes and it is so comfortable, as Gandhali was telling me the other day. From designing to the final making, all of it happens right here in India. I'm sold on this and so is Ranveer. He has already made a list of what he wants. Can't wait for you all to try it out. Head to the link in the bio to show some love, guys. सोनाली ने अपने जीजा जतिन के स्पोर्ट्स ब्रांड को प्रमोट करते हुए उनके साथ 30 सालों के उनके स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस के बारे में अपनी बातें शेयर की है, जिससे लगता तो यही है कि सोनाली काफी ज्यादा क्लोज है अपने जीजा के।
बॉलीवुड टाउन में बात अगर तैमूर अली खान पटौदी की होती है तो हर कोई यही जानना चाहता है तैमूर इन दिनों आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिस पर फैंस की नजरें टिकी हुई है। तो चलिए बता दें, तैमूर अली खान पटौदी जो कि बेहद क्यूट एक बार फिर नजर आए। उनकी ये तस्वीरें हो रही है वायरल, जिसमें वो घर के सर्वेंट को अपने पापा सैफ समझकर उन्हें इस तरह से कर रहे हैं मजबूर कि उन्हें खेलने के लिए घोड़े की तरह उनके कंधे पर बैठे हैं तैमूर। जी हाँ, देखिए, जहां एक तरफ तैमूर की नैनी उन्हें संभालती हैं तो वहीं तैमूर के नैनी के तौर पर उनके घर के सर्वेंट्स कुछ ऐसे कारनामे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैफ को कई बार अपने बेटे तैमूर पर प्यार लुटाते हुए कुछ इसी अंदाज में देखा गया है। कई बार सैफ अली खान पटौदी अपने कंधे पर बिछाकर अपने छोटे नवाब बेटे तैमूर को लेकर घूमते आए हैं। तो लग गई है अब तैमूर को आदत अपने पिता के उस प्यार की, जिसके लिए वो अपने पिता सैफ को याद करते हुए पिता समझकर अपने घर के इस नौकर पर, जी हाँ, करीना के भी घर के नौकर पर इस तरह से अपना हुक्म चला रहे हैं, जिनके कंधे पर बैठकर घूमते नजर आए हैं तैमूर। जी हाँ, दिल की बीमारी के दर्द से बिस्तर पर पड़ी रही मधुबाला, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। शायद आप भी रो पड़ेंगे, शायद आपका दिल भी तेजी से धड़कने लगेगा। ये सोचकर ही आप कांप उठेंगे, क्योंकि मधुबाला बॉलीवुड की लेजेंडरी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइमलेस ब्यूटी कहा गया, जिन्हें वेनस ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, हिंदी सिनेमा कहा गया, जिन्हें मर्लिन मोनरो हॉलीवुड क्वीन से कंपेयर किया गया। जिस मधुबाला को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जगत के दिनों में भी हॉलीवुड का ऑफर मिला, तो मधुबाला ने हॉलीवुड की ऑफर को बॉलीवुड में ही काम करने के लिए ठुकरा दिया। अफसोस, बेहद कम उम्र में ही मधुबाला को एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से आखिरी वक्त पर वो बिस्तर पर पड़ी रही। रुला देगी आपको ये तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें उनके बिस्तर की है। आराम फरमाती मधुबाला जो दर्द में रही है, मधुबाला जो दिल की बीमारी से जूझ रही थी, जो काफी ज्यादा तकलीफ में थी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर 14th of Feb को जन्म लेने वाली मधुबाला का हाल ही में 86th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया और उन्हें सम्मान गूगल की तरफ से मिला। उनके आइकॉनिक फोटो को गूगल के तरीके से पेश कर मधुबाला, जो कि काफी तकलीफ में रही, मधुबाला को देख सकते हैं आप बिस्तर पर लेटी दर्द में मुस्कुराहट के साथ अपना दर्द छुपाती गुमसुम मधुबाला, जो 36 साल की उम्र में ही अपनी बीमारी से लड़ कर इस कदर तकलीफ में रही कि वो आखिरकार हार ही गई। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल जो हर वक्त खबरों में छाए रहते हैं, मगर अर्जुन ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जानने के बाद उनके फैंस को बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अर्जुन पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने उन पर केस दर्ज करवाया है। जी हाँ, अर्जुन कपूर पर केस दर्ज है कि वो 1 करोड़ रुपए को चुका नहीं रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अर्जुन ने पिछले साल मई के महीने में वाईटी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी से ब्याज पर 1 करोड़ रुपया लिया था। इस लोन को लेते समय ये शर्त थी कि वो 90 दिन के अंदर 12% ब्याज के साथ पूरा लोन वापस लौटाएंगे, लेकिन कंपनी के मुताबिक अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, ना ही उन्हें पैसा दिया है और ना ही कोई ब्याज दिया है, जिसको लेकर अब हो सकता है कि अर्जुन को कोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और उन पे तमाम आरोप भी लगे हैं। बॉलीवुड की क्वीन कहलाए जाने वाली कंगना रनौत जो अक्सर ही खबरों में छाई रहती हैं, भाई कंगना के फैंस के लिए एक गुड न्यूज आ चुकी है। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना की फिल्म मणिकर्णिका ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल मचाया और काफी अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स भी मिला। इस फिल्म में कंगना जहां पर मेन लीड का रोल कर रही थी, तो कंगना ने ही ये फिल्म डायरेक्ट भी की। अब कंगना अपने दूसरे प्रोजेक्ट की घोषणा करती देखी जा रही
गई हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि कंगना रनौत अब अपनी बायोपिक को लिखेंगी, जो वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना ने कहा है कि मैं अपने जीवन पर आधारित फिल्म का निर्देश करने जा रही हूँ, लेकिन ये प्रचार वाली फिल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आसपास के लोगों के प्यार से उत्साहित हूँ, जिन्होंने कभी मुझसे भेद नहीं किया, बल्कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे स्वीकारा। यकीनन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कंगना बी टाउन की क्वीन तो कहलाई जाती हैं, मगर अपने बेबक अंदाज से भी वो सबका दिल जीत चुकी हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा, जो अक्सर ही शादी के बाद से ही सुर्खियों का कारण बनी हुई है, मगर कुछ प्रियंका चोपड़ा की ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं जो उन्हें और भी लाइमलाइट बटोरती दिखी। जी हाँ, आपको बता दें ये एक गुड न्यूज हो सकती है। हालांकि अब तक इस खबर की कोई आधारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर तस्वीरों के माध्यम से अगर बताया जाए तो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा प्रेग्नेंट है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं जहाँ पर बेबी बम्प के साथ प्रियंका चोपड़ा फ्लॉन्ट करती देखी जा रही हैं। हालांकि अगर दूसरी जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस के कारण उनके टमी को देखा जा रहा हो, मगर तमाम चीजें ये भी कहते लोग दिखाई दे रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हालांकि प्रियंका को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में जरूर पता लगेगा। और अगर हाँ, प्रियंका चोपड़ा प्रेग्नेंट है तो ये फैंस के लिए काफी बड़ा एक तोहफा होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी को स्वाइन फ्लू हो गया था। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शबाना को कुछ दिनों से सर्दी और खांसी थी। शबाना आजमी के बाद अब जावेद अख्तर को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। जी हाँ, वो भी अब इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक जावेद अख्तर को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। जावेद अख्तर फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और इलाज करवा रहे हैं। शबाना आजमी ने बताया कि घर पर ही उनका ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब से जावेद अख्तर के फैंस को पता चला है कि उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और उनकी हालत नाजुक है, तो ऐसे में हर कोई बस यही उम्मीद करता हुआ नजर आया कि जावेद अख्तर अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जी हाँ, विदेश में प्यार लुटाते नजर आए आप सभी के चहेते सलमान खान। भाई क्यों, किस वजह से, आप सोच तो जरूर रहे होंगे। तो आपको बता दे इसके पीछे का कारण। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि सलमान खान को ये गाड़ी काफी पसंद आया। वायरल हो रही है इससे जुड़ी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर, जिसमें आपके चहेते, जी हाँ, आपके चहेते सलमान नजर आए। देख ही सकते हैं आप सलमान, जो फिल्म भारत में कटरीना पर प्यार लुटाते नजर आएंगे। वो सलमान भला यहाँ तो किसी और ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। यहाँ तो वो गाड़ी पर प्यार लुटा रहे हैं और इस बात को कोई भी ठुकरा नहीं सकता कि सलमान खान का प्यार इस मौके पर गाड़ी के लिए बेताब नजर आया है। तो ये था टॉप 9 स्पेशल, जिसमें हमने आपको आज की लेटेस्ट 9 खबरें दी। 9 खबरों में हमने आपको बताया बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों से लेकर स्टार्स की लाइफस्टाइल, साथ साथ में हमने आपको दी अपडेट्स, स्टेटमेंट्स और लुक्स के बारे में। अब वक्त हो चला है टॉप 9 बॉलीवुड से जुड़ी इस खास शो का यही दी एंड करने का। लौटेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में फिर 5 नहीं बल्कि 9 बड़ी खबरों के साथ, टॉप 9 के साथ, नेक्स्ट 9 न्यूज के अगले शो में। तब तक के लिए बाकी की हर खबर देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।